Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village, and today we will discuss about the Project Tiger. Very important topic for the NEET, CSIR NET and various teacher examinations like NBS and KBS. तो गाइस देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर. व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई, क्या क्या प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पहले से रूल थे उनमें क्या चेंजिंग हुई, किस रूल के तहत ये बनाया गया, और कौन सी गवर्नमेंट इसे फंडिंग करती है या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशंस है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, तो इसकी ब्रीफिंग देखते हैं. सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एक ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, मतलब किस ईयर में इसका लॉन्च हुई. तो सबसे करेक्ट आंसर है 1973, और इससे भी करेक्ट है कि 1 अप्रैल 1973. ठीक है, ब्रीफिंग में बात करते हैं. इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब यूनियन गवर्नमेंट हमारी इसे स्पॉन्सर्ड करती है. बट ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी रोल है. आगे आके हम आपको बताएंगे किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करती है और इसकी एक्टिविटी को ऑपरेट करती है. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर द टाइगर स्टेट. मतलब टाइगर स्टेट का मतलब जिन स्टेट में टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, और ऐसे टाइगर स्टेट जहाँ पे टाइगर नहीं पाए जाते हैं. टाइगर का नंबर तो पाया जाता है बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि कोई वहाँ पे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ हो, जैसे कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब. ठीक है, ये तो नॉन टाइगर रिजर्व स्टेट. नॉन टाइगर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे टाइगर का नंबर नहीं है, टाइगर का नंबर है बट नॉट सो सिग्निफिकेंट दैट वी कैन क्रिएट ए टाइगर रिजर्व लाइक बॉडी देयर. ठीक है, टाइगर रिजर्व लाइक बॉडी नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व वहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो टाइगर स्टेट का मतलब टाइगर जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अच्छा, दूसरी बात है कि रिसेंट सेंसस क्या बताता है टाइगर के नंबर के बारे में. तो रिसेंट सेंसस ये बताता है कि इंडिया में टाइगर का नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब 33% जो है इंक्रीमेंट हुआ है. कैसे करके हम बात कर सकते हैं, अगर 1890 की बात करें टाइगर का नंबर हमारे यहाँ पे 40,000 था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस. आफ्टर 1972 में जो नंबर रह जाता है 1800 ओनली. ठीक है, अच्छा, जो टोटल नंबर आज के टाइम में प्रेजेंट है 2967, उसका पूरा मोर देन 50% या हम कह सकते हैं 50% केवल 2 स्टेट में प्रेजेंट है, आपका मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम टाइगर रिजर्व की जो नंबर है वो इन्हीं स्टेट में है. सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सेकेंड वन इज कर्नाटका. ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था. तो पहले बता चुके 1973 में, और दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर वाज श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी. और ये जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व इसमें मतलब इंक्लूड करे गए थे पूरे इंडिया में. बट आज जो नंबर है वो 50 हो गया है. ठीक है, आज की डेट जो 25 नवंबर में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020, इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं. ठीक है, अच्छा, टाइगर रिजर्व के बारे में जो बात करते हैं कि क्या चीज़ को मतलब ये हैंडल करते हैं टाइगर रिजर्व, और प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद स्पेशली इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं कि इनके रहने की जो जगह होती है उसे हम अगर प्रोटेक्ट करें तो इनका नंबर बहुत इजीली हम इंक्रीज कर सकते हैं. और वहाँ पे जो सबसे मेन रीजन था जो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वो था ह्यूमन बींग्स. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि नो ह्यूमन कोड एंटर द एरिया वेयर टाइगर लिव्स. ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद किया जाए. जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पोचिंग ऑफ द टाइगर, दैट आर मेन रीजन टू डिक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया. उसके बाद हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो कौन सी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, तो टाइगर रिजर्व का जो नोटिफिकेशन होता है वो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. बट सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसे बोलते हैं NBWL. ठीक है, ये अपनी रिकमेंडेशन देती है स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है इसकी बाउंड्री, कोर एरिया, बफर एरिया, और इसी की रिकमेंडेशन पे इन फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट इसकी कोर एरिया, बफर एरिया की जो लिमिटेशन है, जो एरिया है उसे घटा और बढ़ा सकती है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल ये है. देखिए, इस प्रोजेक्ट
सेंटर क्या है, बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल देखिए। किसी अगर प्लेस पे सेंटर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्वर्ट होने वाली है टाइगर रिजर्व में, तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल आप देख सकते हैं कि NVWL जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड देयर कोर एरिया एंड बफर एरिया, मतलब उसकी बाउंड्री को स्केच करने का जो काम है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई भी कर सकते हैं, मतलब कोई टाइगर रिजर्व है और पब्लिक इंटरेस्ट पे, मतलब पब्लिक की डिमांड पे हम उसे टाइगर रिजर्व की कैटेगरी से हटा भी सकते हैं। इसमें भी रोल होगा NTCA जो बॉडी होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी इस पर भी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये दोनों की रिकमेंडेशन पे किसी टाइगर रिजर्व को फर्दर डी नोटिफाई, मतलब उसे टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है, जो स्टेटस है, उसे हम रिटर्न कर सकते हैं। अब टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइगर क्या होता है, देखते हैं टाइगर के बारे में। टाइगर एक जैसे एनिमल होता है जिसका बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम, सॉरी यहाँ पे कहेंगे पैंथेरा टिग्रेस। एल का मतलब होता है जो हमारे टेक्सोनॉमिस्ट थे लिनियस, उन्होंने इसे नाम दिया था कैरोलस लिनियस, जो स्वीडन का एक बहुत बड़े टेक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था। अच्छा, फैमिली फिलेडी, ठीक है। और क्लास मैमल्स, मैमल्स मतलब जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, उसी तरीके से टाइगर भी होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि एक इंटोगमेंट होती है, एक स्किन होती है हमारी बॉडी पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है में कि मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस होती है। अपने यंग्स को ये मतलब दूध पिलाने की बात करते हैं ना, लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है इनमें। अच्छा, टाइम ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट, तीसरी बार बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 1973 एंड कंटिन्यू टिल डेट, आज भी ये चल रहा है प्रोजेक्ट। और फर्स्ट डायरेक्टर जो थे टाइगर रिजर्व के वो थे कैलाश संखला, ये पहले इसके डायरेक्टर थे, जो भी 1973 में लॉन्च हुआ था। किस एम के साथ इसे बनाया गया था? सेव द टाइगर, पहले तो जो हैं उन्हें सेव किया जाए। सेकेंड, इसका जो मकसद था, जो एम था, वो था कि इनहांस देयर नंबर। अब हाउ वी कैन, ये प्रोजेक्ट के जो गाइडलाइंस है कैसे करके हम इसके नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो इसके हैबिटेट है उसे बिल्कुल कंप्लीटली बैन किया जाए। दूसरा, इन्हें अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए। इनके हैबिटेट मतलब जो प्लेसेज हैं वेयर दे लिव, उन्हें किसी तरीके के डिस्टर्बेंस से रिमूव किया जाए, वहाँ पे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस करेंगे तभी नंबर बढ़ेगी। पहले तो था सेव कि जितना है उतना बचा पाएँ, उसके बाद इनका नंबर बढ़ा लिया जाए, और दोनों में हम सक्सेस पा चुके हैं आज के टाइम में, ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो सबसे जो हाईलाइट जो नेशनल पार्क था वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उस टाइम के उत्तर प्रदेश में था, बट आज ये उत्तराखंड में आता है, ध्यान रखना है इसे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका सेंटर वो था, और इसके साथ जब स्टार्ट हुआ तो 9 टाइगर रिजर्व एक साथ बर्क में आए थे, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी वही। आज भी प्रधानमंत्री जो NTCA है, नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसे प्रधानमंत्री उसको हेड होता है, और उस टाइम भी जब लॉन्च हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आज हमारे माननीय मोदी जी इसे लॉन्च करते हैं, इसकी जो एनुअल मीटिंग्स होती है, ठीक है। स्पेशली जो बंगाल टाइगर, ठीक है, उसे एक्सटेंशन से बचाने के इसका मेन मकसद था। अच्छा, अब इस जो मेन एक्सटेंशन के रीजन थे वो क्या थे? सबसे मेन बताया ह्यूमन, ऑल कंजर्वेशन एरियाज आर मेड फ्री फ्रॉम ह्यूमन, कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम किया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। रिजल्ट क्या बताते जब ऐसा किया कि इंक्रीजिंग द नंबर फ्रॉम, देखिए जो उस टाइम करा था 1200 से कितने हो गए, 5000 हो गए थे, इतना मतलब सेव करा, उनके नंबर को हम उनकी ब्रीडिंग को बढ़ाने में कामयाब रहा, और हमने 1200 नंबर कितना कर दिया, 5000। Project doing its work with its full dedication and all national park are putting effort in doing this project। मतलब काफ़ी अच्छा, जितने भी नेशनल पार्क इस में अपना काम बड़ा ईमानदारी से कर रहे हैं। बाकी जो अथॉरिटी है बहुत अच्छे से इस काम को अंजाम दे रही है कि सेव एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर, ठीक है। आज कम से कम 50 नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। कुछ रिसेंटली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टाइगर रिजर्व में इंक्लूड करे गए, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कुछ नए जो टाइगर रिजर्व इंक्लूड करेंगे उनका नाम देखते हैं। रट्टापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, एंड सुनावेदा टाइगर रिजर्व उड़ीसा, एंड गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, जो एक न्यू स्टेट था हमारा, उसमें आता है। इसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं जब ये मध्य प्रदेश में होता है। जब इसका दूसरा पार्ट जब छत्तीसगढ़ में चला जाता है तो इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं, जो अब टाइगर रिजर्व भी हो गया। तो ये न्यूली इंक्लूडेड टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, तो इन्हें ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर के जो हमारा इनका एम था, उसे जब हम अचीव करने की तरफ हमने टारगेट कर रहे, तो क्या सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टेकल्स क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट थी पोचिंग, जो शिकार था वो नहीं रुक पा रहा था। दूसरा, जो टाइगर रिजर्व जब डिक्लेयर करते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को, तो वहाँ के जो सराउंडिंग जो लोग होते हैं, वहाँ के ऑलरेडी ट्राइबल्स उसके अंदर रहते हैं, या फिर वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो वहाँ से विस्थापित होना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वो कोर्ट चले जाते हैं। तो इट दोनों प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी मतलब वो रही, उसे हैंडल करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा NTCA के लिए, बट फाइनली उन्होंने इस पर
पूरी तरीके से जीत हासिल करी और आज जो है टाइगर का नंबर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, तो पोचिंग एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट दो प्रॉब्लम थी जो प्रोजेक्ट टाइगर को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हद तक रुकावट ला रही थी। ठीक है, अच्छा अब आता है फाइनेंशियल स्टेटस की। टाइगर रिजर्व का जो कोई बिल्डिंग बनना है, रोड बनने हैं उसके अंदर, ठीक है। दूसरा होता है जो उसमें एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो इसमें कैसे ऐसा होता है कि दोनों ही गवर्नमेंट, देखिए प्रोजेक्ट सेंटर का है बट ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना करे, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, दोनों पॉइंट पे करती है। तो इन एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन रिक्योरिंग एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है रिक्योरिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का नॉन रिक्योरिंग एक्टिविटी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन या कोई डेवलपमेंटल वर्क होना, उसमें केवल 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, 90% देता है आपका यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी जो होती है रिक्योरिंग एक्टिविटी, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं टाइगर रिजर्व के, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो स्टाफ है उनकी सैलरी की बात आती है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपका 40% कंट्रीब्यूट करता है, 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसका मतलब ये देखते हैं कि दोनों ही पॉइंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो स्कीम है वो सेंटर की है, बट स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक इसमें मदद करता है। एक में 10% करता है, दूसरे में 40% करता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखना है कि रिक्योरिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन, डाम, जो अंदर पानी की समस्या होती है उसे इंप्रूव करने के लिए जो वर्क होता है मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, उसमें 10% स्टेट गवर्नमेंट का, 90-10 का रेशियो है, 90% सेंट्रल का, 10% स्टेट का। और जो दूसरा होता है रिक्योरिंग एक्टिविटी, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उसमें 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है, मतलब 60-40 का रेशियो होता है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। अब प्रोजेक्ट के सक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि सक्सेस थी वो किस बात पर डिपेंड करती है और करी थी। तो सबसे मेन था कि जो फॉरेस्ट डिवीजन थे, जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा देते हैं, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है पिलवीत, जहाँ पे एक पहले पिलवीत फॉरेस्ट डिवीजन हुआ करता था, जैसे हम बोलते थे PFD, पिलवीत फॉरेस्ट डिवीजन, उसे कन्वर्ट करा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो टर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन इनटू टाइगर रिजर्व, एक ये सक्सेस थी कि जो डिवीजन थे जिनमें टाइगर्स थे वहाँ उन्हें टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया। दूसरा था अपडेशन ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिगार्डिंग जो हमारे कानून थी उन्हें हमने अपडेट किया, उसमें बहुत सारी खामियां थी, उन्हें अपडेट किया इस तरीके की किसी तरीके की कोई पोचिंग और दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं फॉरेस्ट एरिया में वो पूरी तरीके से रोकी जा सकें। तीसरी थी एनी काइंड ऑफ इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन बैंड। टाइगर के अलावा जो दूसरे एनिमल्स की भी ट्रेड, उनके स्किन्स, उनके टीथ, उनके और सारे बॉडी पार्ट, आइज तक उनकी काम में आती हैं। ठीक है, उनकी जो इलीगल ट्रेडिंग थी उस पर एक संस्था होती है जिसका नाम होता है साइट्स, CITES, उसके थ्रू इनकी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग थी उस पर कंप्लीटली बैन किया गया। फोर्थ वन, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एनी ऑफ द रिजर्व एंड फॉरेस्ट इज नॉट अलाउड, कहीं से भी ह्यूमन इंटरफेरेंस को अलाउड नहीं किया गया, कंप्लीटली बैंड। उसके बाद ए प्रॉपर हैबिटेट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द टाइगर टू हंट, लाइव एंड सर्वाइव। ठीक है, एक प्रॉपर हैबिटेट का मतलब क्रिएशन हुआ टाइगर को हंट करने के लिए, वो वहाँ पे आराम से मूव कर सके और सर्वाइव कर सके। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड विल कंटिन्यू स्टिल द टाइगर डोंट कम आउट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी टाइगर रिजर्व जो है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्किंग में है और उसका मेन एम है कि जो अभी टाइगर जो हमारा एनिमल है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर नहीं आया, और जब तक वो इंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर नहीं आएगा प्रोजेक्ट टाइगर अपना काम करता रहेगा, मतलब स्टिल कंटिन्यू अंटिल इंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी से टाइगर बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस फॉर द प्रोजेक्ट। वही बात दोबारा से हम बात करें कि टेक ऑफ द लैंड्स दैट वर यूज फॉर हंटिंग, उस जो हंटिंग के लिए पहले राजा महाराजा जो कुछ लैंड्स क्रिएट कर रखे थे वहाँ वो हंटिंग करते थे, उस लैंड को गवर्नमेंट टेक ऑफ कर ले, उन्हें टाइगर रिजर्व में वो डिक्लेयर कर दे। दूसरा, हाई प्राइस उनकी बोन्स और स्किन का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उसे पोचिंग के थ्रू बंद किया जाए, इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन उसे कंप्लीट किया जाए। तो अच्छा, उसके बाद जो पब्लिक होती है जब उन्हें किसी एरिया को टाइगर रिजर्व हम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे वो एजिटेशन करने लगते हैं, मतलब होता है विद्रोह टाइप का, एजिटेशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन दैट लिविंग ओवर द देयर ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाइगर रिजर्व। दे पास द जो फॉरेस्ट टाइगर एक्ट, उसके तहत वो अपनी प्रॉब्लम को रेज करते हैं और कहीं ना कहीं NTCA के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इनका ये एजिटेशन जो है एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर राइट के थ्रू इसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, अब देखते हैं रोल ऑफ टाइगर रिजर्व इन प्रोटेक्टिंग द टाइगर, कैसे मतलब इसने प्रोटेक्ट किया, कौन से रूल के तहत किया, ये सब बातें देखेंगे इसमें। आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, और क्या इसके मतलब फ़ायदे हुए हम लोगों को देखें। जब प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सफल रहा इंडिया में, मतलब इसके रिजल्ट पॉजिटिव आने लगे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था इसे अमेंड कर दिया।
ठीक है। और इसकी सक्सेस को देख के कंट्री में कुछ दूसरे नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे कि सेपरेट नेशनल पार्क ने अपने अपने प्रोजेक्ट चलाए, जैसे कि गिर नेशनल पार्क गुजरात ने लाइन के लिए कंजर्व करने के लिए अपना प्रोजेक्ट चलाया सेपरेटली। इसी तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में, उन्होंने एक सींग वाला जो राइनोसरास है उसे कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए। इसी तरीके से आपने देखा प्रोजेक्ट हंगोल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आज के टाइम में कंटिन्यू हैं। बट एक नेम बात है कि फॉर द पीरियड 2012 से 2019 की हम डेटा देख रहे हैं तो एवरेज टाइगर ईयर की जो डेथ का आता है पर ईयर 94 आता है। ये बहुत ही भयानक है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अलार्मिंग है। इस पर हमें और कंट्रोल करना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी टाइगर जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर आ जाए। इसके बाद आता है, इसमें बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करा है टाइगर टास्क फोर्स। ये फोर्स क्या करती है देखते हैं इसके बारे में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 2005 में हुआ है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टाइगर टास्क फोर्स कब आई है। 2005 में आई है, ठीक है। किस लिए बनाई गई थी? सबसे जो इसका मेन जो पॉइंट था इसके बनने का, सरस्का टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में। वहाँ पे टाइगर का नंबर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने टाइगर टास्क फोर्स बनाई, जो डिफरेंट टाइगर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी नंबर्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके, ठीक है। तो टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कि प्रॉब्लम से जो भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, टाइगर कंजर्वेशन से जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें कैसे करके हैंडल किया जा सके। सबसे मेन जो पॉइंट था कि स्ट्रेंथनिंग द प्रोजेक्ट टाइगर बाय गिविंग इट्स स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो NTCA था उसके तहत पावर कम थी उनके पास, किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो NTCA जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है नेशनल लेवल की, उसे उन्होंने स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया, मतलब उसे पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू पास कराने के बाद उसे एक पावर मिल गई जिससे कि बहुत अच्छे से वो इस तरीके के पॉइंटर्स जो होते हैं उन्हें हैंडल कर सके, एजिटेशन पीपल जो हैं उन्हें हैंडल कर सके, और डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इन रिगार्ड टू दी टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, उसे बहुत ही ईजिली हैंडल किया जा सके। अब बात आती है हाउ टाइगर नंबर काउंटिंग, कैसे करके हम टाइगर के नंबर काउंट करते हैं। पहले कौन सी मेथड थी, आज के टाइम में कौन सी मेथड है, सबसे रिलीवेंट कौन सी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो एक मेथड होती है कैमरा ट्रैपिंग। कैमरे का मतलब कैमरे लगा दिए गए और उसमें ट्रैपिंग करने वाले उनके फोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ्स हम कैसे चेक करता है, एक टाइगर कई बार उसके सामने से पास हो गया तो कई बार उसके पिक्चर डेवलप हो जाएंगे। तो ट्रैपिंग का मतलब होता है कि ट्रैप मतलब कैप्चर करना, GIS जो होती ना उसके थ्रू। तो ये भी अपने आप में एक मेथड है कैमरा ट्रैपिंग। 2006 में मतलब इसका बहुत हुआ था। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम की मेथड है एम स्ट्राइप्स, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 2010 में और एक मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर टाइगर के लिए, ठीक है। इसका काफ़ी रोल है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं कि एम स्ट्राइप सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, किससे इसका संबंध है। तो इसका संबंध होता है टाइगर से। स्ट्राइप्स का मतलब होता नहीं पट्टियाँ, ठीक है। इन पट्टियों को गिन के, उन कैमरे में जो पिक्चर्स आ रहा है हर टाइगर में पट्टी का नंबर थोड़ा डिफरेंट होता है, उन पट्टियों को गिन के हम काउंट कर सकते थे टाइगर की एग्जैक्ट नंबर। तो एम स्ट्राइप्स प्रोजेक्ट या एम स्ट्राइप सिस्टम जो है इज कंसर्न टू डायरेक्टली टाइगर से। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस। उनकी देख रेख करने के लिए जो मेथड होता है वो एंड्रॉइड बेस्ड है। इसके बाद आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट एंड एडवांस इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कर लेना। और सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक थी पग मार्क सेंसस टेक्निक। जो पंजा होता है टाइगर का उन्हें काउंट करके हम पहले टाइम में, आप भी करते हैं बट अभी इट इज़ नॉट मोर सिग्निफिकेंट, बट आज DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है उसके थ्रू एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी बट एक मेथड थी पग मार्क सेंसस टेक्निक। तो ये जो 5 टेक्निक आपको बताएंगे ये टेक्निक यूज में थी, ठीक है। और हमारा जो टाइगर है वो बहुत सारी चीज़ों का सिंबल है, जैसे ग्रेस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टेट का नाम बताएंगे जहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। जैसे हमने बताया था कुछ आपको, हिमाचल प्रदेश का हमने नाम लिया था, पंजाब का नाम लिया था, जम्मू कश्मीर का नाम लिया था। इसी तरीके से गोवा, गुजरात को ध्यान रखना, गुजरात में टाइगर रिजर्व नहीं है। सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये 9 स्टेट इंडिया के जहाँ पे टाइगर का नंबर तो है बट टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाते हैं? जैसे होता है नेशनल डे, इस तरह ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। इसके बाद NTCA जो कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी संस्था होती है, आपने देखा उसका एक पब्लिकेशन होता है जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है मंथली बेस पे या सेमेस्टर बेसिस पे।
तो इसी तरीके से एक बहुत ही न्यू इन्फॉर्मेशन है कि जो NTCA है, अभी इसके बारे में पूरा लेक्चर अपलोड करूंगा तो फर्दर ये बात आपको बताऊंगा। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसका अपना एक पब्लिकेशन है, मतलब इसकी एक पत्रिका निकलती है हिंदी में बोलूँ तो, जिसका नाम क्या है, स्ट्राइप्स। इसे ध्यान रखना, बहुत ही रिसेंट मतलब इन्वेंशन है ये, 2010 की। स्ट्राइप्स उस जर्नल का नाम है, उस पत्रिका का नाम है जो NTCA रिलीज़ करता है, जिसमें टाइगर की कंजर्वेशन, इसे आने वाली प्रॉब्लम्स की इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से प्लीज़ आपको, मुझे लगता है, होप कि सभी कुछ क्लियर हुआ होगा, होल टॉपिक क्लियर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ आई रियली थैंकफुल टू यू माई वाचिंग माई वीडियो ऑन टाइगर रिजर्व एंड प्रोजेक्ट टाइगर। थैंक यू वेरी मच गाइज।